हेलो व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। इस क्लिप को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलो चलो हम इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री के अकाउंट से वायरल हुआ है, जिसके चलते इसके जो मैसेज है, जो इसका मायने है, वो बहुत ही ग्रिम दिखाई देता है। भारत एक लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर अमेरिका का लोकतंत्र डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे वाइब्रेंट और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और आज 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बाई इलेक्शन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वोटिंग हुई आज के दिन। लेकिन जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर एक दो महिलाओं के ऊपर एक अपनी रिवॉल्वर लेकर के वो धमकी दे रहा है वोट डालने के खिलाफ, वो बड़ा ही एक नेगेटिव मैसेज पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। और देश के हर नागरिक को इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके का ये वीडियो है वो भारत को एक बनाना डेमोक्रेसी में, एक बनाना कंट्री में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, विचारधाराओं के विरोध हो सकते हैं, और लोकतंत्र में विरोधी विचारधारा का होना ही तो लोकतंत्र है। जब एक दूसरे के विचारों से हम टकराते हैं, विचारों के आधार पर हम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का जो सबसे बड़ा राइट दिया गया है वोट डालने का, जिसके चलते किसी भी लोकतंत्र को जिंदा माना जाता है, किसी भी डेमोक्रेसी की जो पहचान है कि वोट के जरिए से सत्ता का परिवर्तन होना, वोट के जरिए से जनता अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, अपने इंस्पिरेशंस को पूरा करती है। वो एस्पिरेशंस कैसे पूरे होंगे अगर वो वोट नहीं डाल पाएंगे? और आप देखेंगे ये जो महिलाएं दिख रही हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आ रही हैं, कॉमन फैमिली से दिखती हुई हैं, नजर आती हैं, क्योंकि और वो वोट डालने के लिए कितना अवेयर हैं, जागरूक हैं। वो आर्गुमेंट भी कर रहे हैं कि गोली मारने का आदेश नहीं है, हम वोट डालना चाहते हैं। और अगर कोई अधिकारी वोट डालने से रोक रहा है तो उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्यों वो ऐसा कर रहा है? उसकी तो जिम्मेदारी है कि लोगों को वोट डलवाए, ज्यादा से ज्यादा वोट हो, ताकि एक हेल्दी लोकतंत्र की जो पहचान है, ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने वोट का प्रयोग करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। और चुनाव आयोग को देखें, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कैंपेन चलाता रहता है। हर इलेक्शन से पहले इस तरह की कैंपेन आती है कि लोगों को, नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि वो अपने वोट का जो राइट उनको मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका है, उसका वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और एक अच्छी सरकार बनाने में, अपने पसंद के उम्मीदवार को जिताने में पूरा की पूरा देश में वो कंट्रीब्यूट करें। और अगर कुछ महिलाएं अपने वोट डालने के लिए निकली हैं, उनको रोकने की अगर कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष पर देखें, जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी बात को पुलिस ऑफिसर के सामने रखा, पुलिस ऑफिसर अपनी रिवॉल्वर को लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत से सामने खड़ी हैं, पीठ नहीं दिखा रही हैं, और वो ये बात कह रही हैं कि हमारा वोट डालने का राइट है, हम वोट डालना चाहते हैं, और आज के दिन कोई ऐसा आदेश नहीं है, गोली मारने का कोई आदेश नहीं है। और ये उनकी लोकतांत्रिक जागरूकता को बताता है, उनकी लोकतांत्रिक बहादुरी को बताता है कि वो किस तरीके से बहादुरी के साथ इस लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आगे आकर के सामने खड़े होकर के पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी बात रख रही हैं, जो इस बात का भरोसा इस देश के 140 करोड़ लोगों को दिलाता है कि इस देश का जो नागरिक है वो लोकतंत्र के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, कमिटेड है, समर्पित है। और वो जब तक कमिटेड है और डेडिकेटेड है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं है। हालांकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को एक बनाना लोकतंत्र में बदल दिया जाए, एक बनाना डेमोक्रेसी में बदल दिया जाए, लेकिन यहाँ के नागरिक की जो जागरूकता है वो ये बता रही है कि नहीं, वो संविधान में अटूट विश्वास रखता है, वो संविधान के दिए हुए अधिकारों के प्रति सचेत है, जागरूक है। और इस जागरूकता के चलते ही वो दिलेरी के साथ एक पुलिस ऑफिसर के सामने, जबकि ओपन नंगी रिवॉल्वर लेकर के वो धमकाता हुआ नजर आ रहा है उस वीडियो में कथित रूप से, उसके बावजूद वो महिला बड़ी बहादुरी के साथ कह रही है कि हमें अपना वोट डालना है, और आज किसी भी तरीके का आदेश इस तरीके का नहीं है कि देखते ही गोली मार दी जाए। ये कुल मिलाकर के एक एनालिसिस है, देखने और समझने की जरूरत है कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो पहचान है, वो क्या अब अफ्रीकन कंट्रीज की जैसी होती जाएगी? क्या हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि
पार्टियां कोई भी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन देश की हर पार्टी इस बात पर एक होगी, एक होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र रहेगा तब कांग्रेस है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र अगर रहेगा तब समाजवादी पार्टी है, तो लोकतंत्र रहेगा तभी इस देश के नागरिकों का अधिकार जिंदा रहेगा। और अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो ना ये चुनाव होंगे, ना इन चुनावों का कोई महत्व है, न सरकारें आएंगी, न सरकारें जाएंगी, और ना नागरिकों को अपने अधिकार की पूर्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि नागरिक भी अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं, अपने लिए विकास के रास्ते कैसे चुनते हैं, जब चुनाव होते हैं, और चुनाव के जरिए वो अपने बदलाव को दिखाते हैं, अपने रुझान को दिखलाते हैं कि वो सरकार से कितना खुश है और कितना नाराज है। और अगर उनके इस अधिकार को उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश की दिशा और दशा और भविष्य क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, कमेंट और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।